द नेकलेस शॉर्ट स्टोरी है, इसकी समरी देखेंगे। मटिल्डा इज़ अ प्रिटी गर्ल। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ बोर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ कलर्स। मटिल्डा एक सुंदर दिखने वाली लड़की है, लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि वो एक कलर की फैमिली में पैदा हो गई, और वो भी उतने का रिच नहीं है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। शी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ हैविंग थिंग्स ऑफ लग्जरी। हमेशा उसकी यही इच्छा होती है, वो यही सपना देखती है कि उसके पास चीज़ें अमीर अमीर जो बड़ी बड़ी रिच चीज़ें होती हैं वो हो। शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड एंड एडमाइर्ड। और वो ये चाहती है कि लोग उसे प्यार करें, उसकी प्रशंसा करें। बट शी हैज़ नो मीन्स टू सेटिस्फाई हर डिज़ायर्स। लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं है जिससे वो अपनी जो इच्छा है उसको पूरा कर सके। शी हैज़ टू मैरी ए स्मॉल क्लर्क। शी हैज़ टू नहीं, शी हैड टू आएगा यहाँ पे। अब उसकी इच्छा थी कि एक अमीर लाइफ जिए, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास हो, सब उससे प्यार करें। लेकिन होता इसका उलट है, उसको एक छोटे क्लर्क से शादी करनी पड़ती है। शी रिमेन्स वेरी अनहैप्पी। शी कीप्स grumbling about the poverty of her house and clothes. Once her husband brings her an invitation to a big party. अब जब उसकी शादी एक छोटे क्लर्क से हो जाती है तो हमेशा वो उदास रहती है, और अपने घर के बारे में, अपने क्लॉथ्स के बारे में सोच के कि कितने आम से कपड़े हैं, पोवर्टी भरे कपड़े हैं, उस चीज़ को सोच के उदास हो जाती है। Once her husband brings her an invitation to a big party. Matilda borrows a diamond necklace from a rich friend of hers. She wants to wear it for the party. एक बार क्या होता है कि मटिल्डा का हस्बैंड उसके लिए एक पार्टी का इनविटेशन लाता है। अब उस पार्टी में पहनने के लिए मटिल्डा क्या करती है, उसकी एक फ्रेंड होती है जिससे वो डायमंड नेकलेस मांगती है, और वो इस नेकलेस को पार्टी में पहन के जाती है। अनफॉर्चुनेटली शी लूजेज द नेकलेस। शी हैज़ टू बाय अनदर वन टू गिव इट टू हर फ्रेंड। अब बदकिस्मती से क्या होता है कि उस नेकलेस को खो देती है, और उसे अपनी फ्रेंड को वापस देना होता है नेकलेस। तो उसके लिए क्या करती है कि एक नया नेकलेस खरीद लेती है। हर हस्बैंड हैज़ टू बोरो लॉट्स ऑफ मनी फॉर इट। द नेकलेस कॉस्ट देम 36,000 फ्रांसेस। अब उसके हस्बैंड को क्या इसको इसके लिए करना पड़ा कि उसने पैसे इसके लिए उधार पे उठाए, और जो पूरे नेकलेस का कॉस्ट था वो था 36,000 फ्रांसेस। इट टेक्स देम 10 लॉन्ग ईयर्स टू रिटर्न द लोन विद इंटरेस्ट। और उनको इस लोन को वापस करने में पूरे 10 साल लग जाते हैं, और जितना भी उन्होंने लोन उठाया था उस पर जो भी इंटरेस्ट था उसको पूरा चुकाने में 10 साल लग जाते हैं। नाउ मटिल्डा हैज़ टू लिव ए हार्ड लाइफ ऑफ पोवर्टी। और मटिल्डा की जो लाइफ थी बहुत ही हार्ड थी, उसको पूरी गरीबी में अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। ऑल हर ब्यूटी इज़ गॉन। उसकी जो भी सुंदरता थी वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। वन डे शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड। द फ्रेंड स्टिल लुक्स क्वाइट यंग। एक दिन वो अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर उनसे मिलती है, और उसकी फ्रेंड अभी भी पूरी यंग दिख रही थी। बट मटिल्डा इज़ सो चेंज्ड, हर 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 फ्रेंड कांट रिकग्नाइज हर। लेकिन मटिल्डा, उसकी शक्ल अभी चेंज हो गई थी, क्योंकि इतने 10 साल तक उसने अपनी ज़िंदगी इतनी कठिनाइयों में जी। अब उसकी फ्रेंड उसे पहचान नहीं पा रही थी। मटिल्डा टेल्स हर ऑल अबाउट द लॉस्ट नेकलेस। द फ्रेंड फील्स शॉक्ड। अब मटिल्डा ने उसे पूरी स्टोरी बता दी कि किस तरह से उसने उसे जो नेकलेस दिया था वो गुम हो गया। उसके बाद उन्होंने एक नया नेकलेस लिया और उसे वापस दिया। शी टेल्स मटिल्डा दैट हर नेकलेस वॉज अ फॉल्स वन। अब जब उसकी फ्रेंड ये कहानी सुनती है तो वहाँ से वो बताती है कि जो मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था वो तो एक नकली नेकलेस था। इट वॉज़ नॉट वर्थ मोर देन 500 फ्रांसिस। और उसकी कीमत 500 फ्रांसिस से ज़्यादा नहीं थी। अब यहाँ पे इस प्लॉट में एक चेंज आ जाता है, एक ट्विस्ट आता है कि जो उसका नेकलेस उसकी फ्रेंड ने दिया था उसकी प्राइस तो कम थी, लेकिन बाद में जो उन्होंने नेकलेस ख़रीदा और उसने फ्रेंड को दिया, फॉरेस्टियर को दिया, उसकी प्राइस ज़्यादा थी। और उसकी वजह से इतना उनकी लाइफ में चेंज हो गया, उसे गरीबी में अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ी।
अब ये पूरी स्टोरी में हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं हमें उस चीज़ में संतुष्टि रखनी चाहिए और ये लालच मन से निकाल देना चाहिए कि हमें इससे भी ज़्यादा चाहिए। जब हम ये चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास छोटी से छोटी चीज़ या कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है, हम उस चीज़ को भी निकाल देते हैं और उसकी भी खुशी हमारे में नहीं रहती है।